जी यूहन्ना की पत्री निकालो, पहला यूहन्ना जी। पहला यूहन्ना 1 अध्याय जी और उस पूरे अध्याय को पढ़ो। जी। पहला यूहन्ना 1 अध्याय। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। चलो प्रार्थना करो ज्योति, तो वो आशीष दे। प्रार्थना करो। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ। पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज के दिन को, समय को मुझे दिखाया, मुझे जीवितों के बीच में रखा और मेरे सभी प्रियो को जो संगति में जुड़े हैं आपने संभाल कर और सुरक्षित रखा है, देह प्राण और आत्मा में। पिता परमेश्वर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, आपके लहू के लिए, सच्चे समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के लिए प्रभु मैं आपकी आशीष को मांगती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ वचन मुझसे बोलेगा और बातचीत करेगा, क्योंकि वचन जीवित है, पवित्र है और मेरे लिए प्रभु जी आप सब कुछ है प्रभु यीशु। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आप हर दिन की रोटी मुझे देते हैं प्रभु जी, और आज भी मुझे देंगे प्रभु। प्रभु जी, आपका पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य राई के दाने के बराबर है, वैसे ही पिता परमेश्वर उस दृष्टांत के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ जो आज आपने मुझे दिया। और मैं विश्वास करती हूँ वो राज्य फैलेगा, क्योंकि आपका राज्य पिता परमेश्वर फैलने वाला राज्य है, छुपाने वाला राज्य नहीं है। और उसके लिए आप मुझे और हम सभी लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए। जब मामू बोलते हैं तो अद्भुत रीति से प्रभु उन्हें भी आशीष देना और आप उनके द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना। प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस विनती को अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी सच्चे नाम में हम जय जयकार करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रियों के प्रयास और मेहनत के द्वारा ये मंच, ये स्थान, ये समय हमें मिला कि हम यहाँ से परमेश्वर के वचन को कोशिश ये करें कि ये सीमाओं में न रहे,
ये असीमित होकर फैलता चला जाए। और धन्यवाद करते हैं कि आप सबों से निवेदन है धन्यवाद के साथ कि इस मंच को जो प्रभु ने हमें ये स्थान दिया है, ये समय दिया है, आप भी इसका जरूर लाभ उठाइए। और लाभ ये है कि आपके पास अपनी गवाही है जिससे सब कोई बहुत आशीषित होते हैं। इसलिए हमारे पास हमारी गवाहियां होती हैं, सिर्फ मुंह खोलना है। मुंह खोलेंगे तो हमारा हृदय खुलेगा और जगह बनेगी परमेश्वर के लिए, हम उसके राज्य के लिए और तैयार होते जाएंगे। ये मुर्दों के स्थान नहीं है। हमको अपने पास ये गवाही रखना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित किया गया, जीवित हूं। मतलब उन सारी गवाहियों को हमारे पास एक अलग प्रकार का जीवन होना है। पहले यूहन्ना 5:18 और 19 वचन। पहले यूहन्ना 5:18 और 19 वचन। हम जानते हैं कि हाँ। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है तो वह पाप हमारे नहीं पास करता। ये गवाही होना है, मैं परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ। हमारे पास इसकी निश्चयता होना, क्योंकि मैं रोज इसी निश्चयता के प्रति बद्ध हूँ और बोल रहा हूँ। मतलब हमारे जीवन में एक निश्चयता बनी रहना है कि प्रभु ने मुझे जीवन की, जीवित होने की गवाही दिया है, मुझे बुलाया है, मुझे बचाया है, मुझे इस योग बनाया है कि मैं परमेश्वर के राज्य के योग बनूं। परमेश्वर के राज्य के योग हूं मैं। एक निश्चयता मेरे जीवन के अंदर में बराबर आते जाना है। सो प्रभु इस विषय में हमारी सहायता करते जाए, हमें इस योजना में बराबर लेकर चलते चले प्रभु। और जैसे जैसे हम इस जीवन में बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके पास एक निश्चयता होगी और वो निश्चयता गवाही के रूप में आपसे प्रकट होगी। और इसलिए मतलब हमें वहां तक ऐसे ही बैठे रहना है, कहाँ करेंगे ऐसा 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 का काम नहीं है। मुझे जीवन मिला है। हाँ, आगे पढ़ो। जी, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हाँ, मैं पाप नहीं करता। आगे। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। ये काम आपके साथ परमेश्वर को करने दीजिए। पाप के जीवन से जैसे आप निकलेंगे, परमेश्वर आपके पास एक अद्भुत जीवन देता है। इसलिए तो वो जीवन गवाह बन जाता है, वो गवाही का जीवन बनता है। उससे फिर गड़बड़ी नहीं होगी, उसके बोलने से गड़बड़ी नहीं होगी, उसके बोलने से उद्धार पाएंगे लोग, उद्धार की निश्चयता में आएंगे। क्यों? आगे। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हाँ, आगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, या तो आप परमेश्वर से हैं या उस दुष्ट के वश में, दो में से एक। बीच में कोई रास्ता नहीं है। दिमाग से निकाल दो इसको। ये वे लोग सोचते हैं कि हम इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तो जो संसार में है वो ऐसा सोच के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं।
कम से कम आपके अंदर ये विचार नहीं आना है। आपका मुंह खुलेगा, आपका हृदय खुलेगा, मंच रेडी है, अवसर है, बहुमूल्य समझिए। आपके पास प्रभु ने चाहे वो छोटी सी चीज हो, मूसा से पूछा तेरे पास क्या है, लाठी पकड़ के घूम रहा था, अभी तक भेड़ चराता था उससे। परमेश्वर उस लाठी को बदल दिया। अब उसको मालूम हो गया ये मूसा की लाठी नहीं है, अब ये परमेश्वर की लाठी बन गई है। आपके पास यदि प्रभु ने जीवित किया है, मुर्दों में से निकाला है, तो आपके पास जीवन है, जीवन की गवाही है। उस जीवन को कैसे संभालना है, कैसे रखना है। और इसलिए हमने जिस अध्याय को आज पढ़ा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसके चौथे पद पर जरा ध्यान करेंगे। और पहला ये यूहन्ना बातें जी पहला अध्याय उसके चौथे वचन पर। हाँ, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, हमारा आनंद पूरा हो जाए। तीसरा पद, किसके लिए, किस बात के लिए आनंद पूरा हो जाए? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। हाँ प्रियो, मैं भी आपको कुछ बता रहा हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या बता रहे, क्यों बता रहे, कैसे बता रहे। कहाँ बैठी थी भाई, वो ऐसा संदेश सुन रहे थे, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, तो फिर आप कुछ भी नहीं जानते, फिर बकवासी है, ये बकवास में आता है। ये देखिए, पढ़िए आगे। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, क्यों? और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। हाँ, पिता के साथ रहने वाला कैसे होगा प्रियो? पिता के साथ, और आगे और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मैं उसके साथ। तो कहीं शैतान बुजदिल बना के तो नहीं रखा है, क्योंकि शैतान का तो काम अब आपको चारों तरफ से घेरेगा, बहुत विरोध आएगा, वही विरोध तो हमारे लिए गवाही बनेगा। वही तो हमें परमेश्वर की योजना में लेके चलेगा। और जब आप विरोध पर जय पाएंगे, वो आपकी गवाही बनेगी। और इसलिए प्रियो, मेरे पास मेरी गवाही यह है कि परमेश्वर ने मुझे जीवित किया है, और इसलिए एक नए अनुभव को आपको अपने जीवन में रोज प्रतिदिन उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 5 पद से पढ़ो, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। जी, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कुछ भी अंधकार नहीं। प्रियो, जो आज वचन सुन रहे हैं अपना, ये करंट मैसेज है, अभी अभी प्रभु दिया बैठते बैठते। बिल्कुल आते जा रहा है और आपके पास पहुंचते जा रहा है। इतनी निश्चयता
कि मैं परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ रहता हूं, रहती हूं, होना है आपके पास। नहीं तो फिर सिर्फ बाइबल पढ़ते रह जाएंगे। परमेश्वर के लोगों के साथ रहते वो है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा आशीषित हो रहे वो है, पर अब एक कदम आगे बढ़ाना है। हम देख रहे थे 1000 हाथ मापने की डोरी, उसके साथ उतरने का जीवन। जल बता देगा कि आप कहां तक पहुंचे हैं। वो गाड़ी में देखे ना, गाड़ी मालिक लोग या गाड़ी चलाने वाले, वो इंजन ऑयल को देखते रहते ऐसे करके। तो जितना ऑयल होगा उतना बताएगा, और नहीं होगा तो नहीं बताएगा। आपका गवाही, आपका इंजन ऑयल, आपका लेवल बोलेगा। और गूंगा बह रहा है तो चिंता की बात नहीं है, वो कान भी खोल देगा और मुंह भी खोल देगा। पर ध्यान रखेंगे, हमारे बोलने से हमको गवाही, अगुवाई मिले, गवाही हो, हमको आशीष मिले, और सामने वाली को और सब सुनने वाले को आशीष मिले। ये कैसे बोल रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। कैसे बोल रहे हैं? वो ज्योति है, उसमें कुछ भी शैतान का भाग नहीं है। अंधकार का मतलब ही यही है, उसमें कोई शारीरिक गुण और शारीरिक जीवन नहीं है। वो आत्मा का जीवन है, अनंत जीवन है जो आत्मा को दिया गया है। इसलिए प्रभु सहायता करे और आशीष प्रदान करे। किसके लिए? प्रतिदिन इस अनुभव को अपने जीवन में पाते रहना है। आगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं हाँ और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, उस पर नहीं चलते। आगे, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ऐसे मालूम होगा कि आपकी सहभागिता है। आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, यीशु का लहू आपको उस पवित्रीकरण में प्रतिदिन लेके आता है। इसलिए आप जितनी भी पत्रियों को पढ़ेंगे, प्रभु के दासों ने जो लेख लिखा है वो पवित्रों को लिखा है, पवित्र होने के लिए बुलाए गए लिखा है। देश, समाज, धर्म, इसकी बात नहीं है। जो नहीं है उसको पकड़ के लटके रहने से कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी हाथ से चला जाएगा। क्योंकि ये एक अलग जीवन है, एक अलग राज्य है, उसका आदम अलग है, उसका सब काम अलग है। वो बिना परमेश्वर के कोई काम नहीं करता, बिना स्वर्ग से जुड़े हुए कोई काम नहीं करता। वो स्वर्ग से जुड़कर ही स्वर्ग के लिए ही सब काम कर रहा है। एक निश्चयता, और प्रतिदिन
यीशु के लहू से धुलने का मतलब है उसकी निकटता को अपने जीवन में बनाए रखना। और जैसे जैसे ये लहू आपको शुद्ध करेगा, जैसे जैसे ये शुद्धता में आपको लेके चलेगा, कुछ बढ़ने का मतलब है कुछ छूटते जाएगा, छूटते जाएगा। आपके जीवन में प्रतिदिन नए नए काम होते जाएंगे, नई नई बातें आती जाएंगी जो सब स्वर्गीय होगी। आप स्वर्ग के लिए गवाह बनते चले जाएंगे और आपके अंदर एक लालसा होगी। किसको बताएं, कैसे बताएं, कब बताएं? क्योंकि यीशु का लहू जैसे जैसे आपके अंदर काम करेगा, वैसे वैसे पवित्र आत्मा और पवित्रता अपनी जगह बनाती जाएगी। और जैसे जैसे पवित्रता आपके अंदर आती जाएगी, आप एक अलग प्रकार के जीवन को अपने अंदर महसूस करते जाएंगे। पवित्रता शब्द का मतलब ही है अपने आप को शरीर से, संसार से और मृत्यु से अलग करते जाना। फिर इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा मेरे आत्मा में जब पहुंचाया जाता है, तो परमेश्वर की सारी चीजें उस आत्मा के द्वारा आपके अंदर आने लगती है। एक बात ध्यान रखेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर में से निकल के आया है, वहां से निकला है वो, और यहां पर वो आपके जीवन में जब तक जगह नहीं बनाएगा तब तक वो बाहर चक्कर लगाते रहेगा। बाहर से आपको गवाही देने के लिए बेचैन करेगा, पर अंदर अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा अभी नहीं निकला, तो वो आपको तुमसे नहीं होगा। आपका हवा निकाल के, हवा निकालने वाले अंदर बैठे, चुपचाप बैठा देगा। संसार का भय, शरीर का भय, शैतान का भय, लोगों का भय, लोग क्या बोलेंगे, मेरे अंदर कुछ नहीं आता। मैं चाहता हूं वो कुछ बोले, मैं चाहता हूं वो कुछ बोले, और जब वे बोलेंगे तो ध्यान रखिए कि वो सुनेंगे भी। मुंह एक है, कान दो है, और दोनों कान सुनने के लिए है। एक कान से सुना, एक से निकाल दिया। कौन सा कान बोलता है आपसे कि मैंने, मेरे से निकल रहा है? दोनों कान सुनने के लिए। इसलिए हाँ, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हम सुनने के बाद उसको ध्यान मनन नहीं करते, अपने अंदर नहीं रख पाते। क्या हुआ, भूल गए। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का जीवन है जो आपको दिया गया, परमेश्वर के साथ रहने के लिए दिया गया। कैसे होगा कि इसको भूल जाएंगे? और यदि आप
दूसरे अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। हाँ, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वो अपनी धार्मिकता के कारण आपके लिए परमेश्वर के पास निवेदन करने के लिए बैठा। ये मनुष्य के बीच में घूमते रहेंगे प्रियो, नहीं चलेगा। ये सारे प्रबंध को जो परमेश्वर का है, मुझसे आप जो पा रहे हैं पा लीजिए, छोड़िए मत। क्योंकि हमने अभी तक धर्म और धर्म गुरुओं को देखा था जो साप्ताहिक या माहवारी होते हैं। यहां पर आप रोज सुन रहे हो, ध्यान रखना। जल का लेवल बता रहा है, आप कितना चल रहे हो, कितना डूब रहे हो, कहां पर है आपका जीवन। आपके पास आपकी निर्णय व्यक्तिगत निर्णय, क्योंकि वो बैठा है धागा लेके नापने के लिए, गहराई भी लंबाई भी, कितना चले कैसे चले, पिता के पास। अब ये हमारे ऊपर है। पहला यूहन्ना 5:20, पहला यूहन्ना 5 उसका 20वां वचन। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। उसने हमें समझ दी है। एक और चीज आपके लिए स्वर्ग से भेजा जाता है। स्वर्ग को मालूम है आपको क्या क्या चीज दी गई है, इसको ध्यान रखेंगे। 5 तोड़ा, 2 तोड़ा, 1 तोड़ा। 5 तोड़ा बाहर है प्रियो, वो लेके आएगा। 2 तोड़ा बाहर है, लेके आएगा। 1 तोड़ा मिट्टी के अंदर है। आपकी क्या गवाही है, आप देखिए। आपका तोड़ा कहां पर है? क्योंकि स्वामी आएगा तो बोलेगा तेरे को बाजार में दे देना था, लेन देन होता, मैं आके वसूल कर लेता। कई जगह प्रियो सुसमाचार सुना के मैं हाथ झाड़ के आ जाता हूं, मैंने तो अपना काम कर दिया प्रभु, और उससे नहीं बोलता, प्रभु से। हाँ, फिर से पढ़ो, फिर से देखिए क्या पढ़ रहे हैं, सुनिए। जी, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हाँ, आपको समझ दी गई है। इफिसियों में लिखा है ना, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दी। मत्ती 22 निकालो, इसको खुला रखना। मत्ती 22 अध्याय निकालो जी जी। और उसका 37। मत्ती 22:37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। समझ में आया ज्योति, क्या पढ़े? जी।
मतलब फिर से पढ़ो। जी। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, थोड़ा मोड़ा इधर उधर नहीं। कैसे पढ़े? सारा। वो आपके प्रेम को देख करके जानता है कि ये सच में मुझसे प्रेम करता है। आपके अंदर कोई दूसरा बात नहीं आएगा। और चिंता मत कीजिए प्रियो। शैतान धीरे से बोलेगा, अच्छा वो सब बोलने से पेट भर जाएगा। वो पेट ही को दिखा सकता। और लोग पेट भर रहे हैं, उनका पेट कभी नहीं भरता। और उन्हें नहीं मालूम कि आत्मा मर रही, पर आपको मालूम है। इसलिए प्रियो, हम यदि निकम्मे हैं तो बोल देगा, निकम्मे को हाथ पैर बांध दो और सिंहासन पर बैठा दो। क्या बोलेगा? डाल दो आग में, बोला। इतना भी कचरा गया गुजरा। मैंने जीवन दिया, मैं अनुग्रह किया, सब कुछ दिया। इसको मुंह से ही तो बोलना है, ये तो क्रूस पे तो नहीं चढ़ना है ना। मेरे अंदर पता नहीं प्रियो, शुरू से एक पागलपन रहा। लोग उस पागलपन को देखे और उस पागलपन के कारण ये प्रभु का जन है। लोगों का कहना शुरू हुआ, यीशु मसीह के अंदर पागलपन था मेरे लिए। वो स्वर्ग को सारी सुख सुविधा को छोड़कर मेरे पास आया, एक पापी को बचाने के लिए। तो मैं अभी भी पापी हूं कि बच गया हूं? ये मेरी अपनी गवाही है। और प्रियो, दूसरा राजा 4 अध्याय, जी दूसरा राजा जी जी। 4 अध्याय और उसके 8 वचन को पढ़ो। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। और आगे आगे पढ़ें। आगे आगे आगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। क्या समझे? दूसरे लोग दूसरे को बता रहे हैं ये परमेश्वर का जन है भाई, ये परमेश्वर का जन है। और इसलिए परमेश्वर के जन के लिए हर एक घर में, हर एक जीवन में आदर होगा। देखिए पढ़िए आगे। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए, तब तब उसी में टिका करे। एक हाँ, दिन
मतलब हो गया, वो हमको वहां पे मैसेज नहीं देना है। उसके जीवन को देखकर उस स्त्री ने अपने पति से कहा, मुझे तो ये परमेश्वर का जन लगता है। और वो भी उसने दो महत्वपूर्ण शब्द कहे, पवित्र और भक्त। और इसलिए प्रियो, पवित्र शब्द जो है वो पवित्र राज्य का है। ध्यान दीजिए, पवित्र राज्य में जाने के लिए परमेश्वर ने जो योजना दी है वो है उसका पवित्र वचन, जिससे इस संसार के लोग नहीं जानते। मेरी पत्नी यहां बैठी है, वो चिंता करते रहती है, वो इशारा करती है, बैठो, अब नहीं बोलना, ज्यादा बात नहीं करना। और एक दिन मेरे को जाना था, 19 तारीख, उसके हाथ में फोन पड़ गया। वो पहले ही बोल दी, वो आराम कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आएंगे। अरे मैं बोला, तुम आराम करो। हाँ, मनुष्य का बुद्धि है ही नहीं वह। मेरे को उसको बोलने में परेशानी नहीं होता, अरे तेरे को बुद्धि नहीं, हाँ आपको तो बहुत बुद्धि है। वो देती बत्ती, और आपको दिख रहा है मेरे पास भी कोई बुद्धि नहीं, पागल है आदमी। मेरे प्रभु के लिए पागल है। और प्रियो, इस संसार को पागलों की जरूरत है, क्योंकि वो क्रूस पे जो लटका था ना, वो भी पागल था। बड़े बड़े लोग बात कर रहे थे, वो चुप था, किसी को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बोल रहा था, तेरे को क्या पता, एक एक बच्चा आज बचने वाला है, एक बच्चा आज स्वर्गीय बनने वाला है, एक बच्चा पवित्रता को पाने वाला है। हाँ प्रियो, मैं जब प्रेरितों के काम पढ़ रहा था, मैं अलग प्रकार से सोचता हूं। सब भीड़ एक ही बात चिल्ला रही थी, पौलुस को मारो, इसको खत्म करो, खत्म करो, मारो इसको। और भीड़ उस पर टूट पड़ी, सिपाहियों को आना पड़ा, और वो उसको उठा के गढ़ में ले जा रहे थे। बोला, थोड़ा छोड़ दो ना भाई, मेरे को इनसे बात करना है। भीड़ को नहीं मालूम ये व्यक्ति के अंदर क्या है, नहीं तो वो भी फरमान लेके साउल था, दौड़े चले जाता था, किसको मारू, कहां मारू, कोई भी मिल जाए मार दो। आज वो पागल है, प्रभु के लिए पागल है। इसलिए पागल है कि वो और भी पागलों को जमा करना चाहता है। एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ, गमछा बांधा हाथ पैर में, बोला, ये जिसका गमछा है यरूशलेम में जाएगा, तो ऐसे ही बांधेंगे। सब रोने लगे। बोला, तुम लोग रो के मेरा दिल क्यों तोड़ते हो? मैं तो उस नाम के लिए, यीशु के लिए मरने को भी तैयार। वो चीज ही ऐसी है,
वो मेरे लिए मरा, पवित्र देह मेरे लिए बलिदान हुई, इसलिए कि वो बहुतों के सामने मेरे को परमेश्वर का जन घोषित करे। परमेश्वर तो प्रियो जानता है ना। हम सोचते मन में वो परमेश्वर सब जानता है, उसको सब मालूम है। नहीं नहीं, उसको ये मालूम है कि आज भी लोग कहां कहां झुक रहे हैं। मेरे बनाए हुए लोग मेरे को छोड़ के बाकी सब जगह झुकने को तैयार है। मेरा डर उनके अंदर नहीं है, बाकी सबसे डरते। यदि ऐसा हो गया तो एक भाई, मैंने उनसे नहीं बोला, उनकी पत्नी बीमार थी, वो मुझसे बोले प्रार्थना करने के लिए। मैंने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना कर रहा था तब प्रभु एक बात बताए कि वो चंगी हो जाएगी, तो चंगी होके पहले उसको याद आएगा अरे मेरे को ड्यूटी जाना है। हेलो, इसलिए परमेश्वर चंगा नहीं करता। मेरे अंदर क्या है, प्रभु जी मैं चंगी हो जाऊंगी तो आपके लिए जीऊंगी। एक छोटा सा शब्द मेरे पास उसके लिए नहीं है। प्रियो, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूं, पर मैं बहुत सोच में पड़ गया कि प्रभु यीशु को, मेरे पिता परमेश्वर को हम क्या समझते हैं। वो कुछ नहीं जानता, वैसा परमेश्वर है प्रियो, सब जानता है। वो ऐसे राज में आपको रखता है, धीरे धीरे आप पर भी भेद खोलता है कि आप भी सब जानने लग जाओ। ये तो पाप के कारण हमारी मृतक दशा है। पाप के कारण हमको कुछ भी सूझता नहीं है पाप के सिवा। इसलिए प्रतिदिन उसके साथ धुलने का जीवन, पवित्रता का जीवन। ये देखिए इब्रानी 2 अध्याय और उसके 10 वचन से पढ़िए। 2 अध्याय 10 वचन जी। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। और क्या समझे प्रियो, उद्धार के कर्ता को हमें महिमा में पहुंचाने के लिए दुख उठाना पड़ा। और मेरी तो यही तमन्ना है प्रियो, ये दुख उठाने वाले को मैं कितना महिमा दूं, क्योंकि वो मुझे उस महिमा में पहुंचाना चाहता है, उस महिमा में पहुंचाना चाहता है। समझ रहे ना। और आगे बढ़ो, इब्रानी 2 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं
सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हाँ, मेरा भाई मेरे लिए क्रूस पे टंग गया और मैं उसके लिए मुंह खोलने से लजाता हूं। वो मुझे महिमा देने के लिए, पवित्र करने के लिए, पवित्र परमेश्वर के पास बैठा मेरे लिए निवेदन कर रहा है। रही सवाल प्रियो कुछ लेन देन की, पढ़िए रोमियो 8:34 फिर हम प्रार्थना करेंगे। ये तो विषय नहीं शुरू हुआ, मैं परेशान था क्या बोलूं, और जब बोलने लगा तो परेशान हूं कि क्या छोड़ दूं, रोमियो आठ क्योंकि का हाँ आठ का 34। जी। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हम्म मसीह ही है जो मर गया, वरन हम्म मुर्दों से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। क्या कर रहा है हमारे लिए? निवेदन। स्वर्ग में पिता के पास बता रहा है ये मेरा भाई है, इसमें मेरा खून है, इसमें मेरा वचन है। अच्छा, ये गूंगा बहरा जिसका मुंह नहीं है, इसका मुंह नहीं खोल के आया तू? एक तो आया था तो डाकू को लेके आया, बाकी लोग कहां थे? कोई नहीं मिला तेरे को? जी हाँ, सब धार्मिक लोग धार्मिकता पूरा करने में लगे हुए थे। किसी को भी स्वर्ग की चिंता इसलिए नहीं है कि संसार के शैतान ने जो झूठ बोलता है मरने के बाद तो स्वर्ग जाओगे, हमारा घर है। ये घर को तो नरक बना के रखे हो, वहां स्वर्ग जाके उसको भी नरक बना दोगे। किसका घर घर है? लोग बोलते हैं हम अपने घर जा रहे हैं, सब अपने घर को नर्क बना के रखे, अपने जीवन को नारकी बना के रखे। इसलिए प्रियो, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं एक को तो बचा लूं, एक को प्रभु के पास ले आओ। और जैसे ही आप जो भी सोचेंगे, ये देखिए आगे पढ़ो, रोमियो 8 अध्याय आगे पढ़ो। जी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हम्म या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम्म हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। आखिरी पद पढ़ो। जी। न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, क्या चीज आपको उसके प्रेम से अलग करेगी? सब कुछ तो कर दिया। और प्रियो, ये कोई परमेश्वर का जन लगता है, पवित्र भक्त है। आज अभी से, इसी समय से हर व्यक्ति को दूर से देख के ये प्रभु का जन है। कैसे मालूम होगा? बोली, भाषा, जीने के ढंग से। आइए प्रार्थना करेंगे, हेमंत भाई के साथ में प्रार्थना में जाएंगे।
हेमंत भाई। आइए, हाँ यस। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवते सच्चे अनुग्रहकारी सामर्थी पवित्र प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप अति पवित्र पिता परमेश्वर हैं। यीशु मसीह में आपने अपने आप को प्रकट कर दिया कि आप अपने लोगों को पवित्र देखना चाहते हैं। इसलिए बार बार आपका वचन कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। थैंक यू। प्यारे प्रभु, अद्भुत रूप से आज हम सब की आपने इस भांति सहायता की कि न सिर्फ हम शुद्ध हों, परंतु पवित्र बनकर उस सिद्धता की ओर बढ़ें। अद्भुत वचन है प्यारे प्रभु आपके, जो यीशु मसीह में होकर आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी मनोमय स्थिति को, हमारी शारीरिक, संसारिक और विशेष करके आत्मिक स्थिति को आप जानते हैं। हम कुछ भी आपसे नहीं छुपाना चाहते, न छिपा सकते हैं प्यारे प्रभु। इसीलिए तो दाऊद आपसे प्रार्थना करता है कि हमारे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर दे। प्यारे प्रभु, हम आपको धोखा नहीं दे सकते, इसलिए जैसे भी हैं आपके चरणों में है प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में शरीर, संसार, शैतान का धोखा और मृत्यु का भय प्यारे प्रभु मेरे जीवन में, मेरे प्रियों के जीवन में ना आने पाए। अद्भुत गवाही आपने अपने दास प्रेरित पौलुस के द्वारा दिया है प्यारे प्रभु, कि सचमुच में वो आपके लिए मरने के लिए तैयार रहते थे। और प्यारे प्रभु, जो भी उनके जीवन में आते थे, बड़े हियाव के साथ आपसे प्रार्थना करते हुए उन्होंने रोमी 8 के अंतिम उस गद्यांश में सब बातों को बता दिया प्यारे प्रभु, और वास्तव में वैसा ही हुआ। अद्भुत गवाही है। इसलिए प्यारे प्रभु, आप हमें भी अपना गवाह बनाना चाहते हैं, और जब तक प्यारे प्रभु यीशु का रक्त हमारे पास नहीं है, पाप से, अंधकार से यदि मैं और मेरे प्रिय दूर नहीं है, ज्योति मेरे जीवन में नहीं चमकी है, प्यारे प्रभु आपका वचन का प्रकाश मैंने नहीं पाया है, प्यारे प्रभु मैं ज्योति में चल ही नहीं सकता। इसलिए प्यारे प्रभु, आज भी उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर से विनती कर रहे हैं हम सब के लिए। सब कुछ पिता ने पुत्र को दे दिया, और पुत्र ने अपने बुलाए हुए लोगों को, चुने हुए लोगों को दे दिया। और अद्भुत बात है प्यारे प्रभु, आपका वचन हमें ना सिर्फ आपका शिष्य, ना सिर्फ आपका सेवक, दास दासी, परंतु यीशु मसीह हमें अपना मित्र बनाने की ओहदा दे देते हैं। और पिता परमेश्वर, आप तो चाहते हैं कि हम आपके पुत्र बने, जैसे यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र था। इस संसार में बहुत से आपके पुत्र प्रकट किए जाएं, यीशु मसीह के भाई प्रकट किए जाएं, क्योंकि बहुत भाइयों में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारा श्रेष्ठ पहलौठा, आपका पुत्र हमारा सब में बड़ा भाई है। इसलिए प्यारे प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप तो हमें उस ओहदा तक, उस पद तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए तमाम शारीरिक बातें, तमाम संसार की बातें, और प्यारे प्रभु शैतान, अंधकार की बातें मेरे और मेरे हरेक प्रिय के जीवन से दूर होने पाए। और जब जब शैतान को मैं रोज प्रतिपल, जब वो मेरे सन्मुख आए प्यारे प्रभु, मैं समझ सकूं कि ये शैतान की चाल है, और उसके चाल को मैं विफल करने वाला हो सकूं, मेरी सहायता करें। इसलिए हम सबको पवित्रता के मार्ग में, सिद्धता के मार्ग में बढ़ने में प्यारे प्रभु, आपका जीवता वचन, आपका पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करे। ऐसा
हम प्रत्येक मिलकर आपसे दुआ, प्रार्थना और याचना करते हैं। प्यारे प्रभु, आपके सन्मुख अपने गुहार को रखना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, सबकी सुने और अपनी इच्छा में हम सबको बढ़ाएं, ऐसा मैं आपसे दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन।